हरि ओम हरि ओम हरि ओम। वर्णानामर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित्त चोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, बाल कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। अकारण करुणा बले परिपूर्णतम परमात्मा भगवान श्री बालकृष्ण लाल के चरणों में हम सब कोटि कोटि प्रणाम निवेदित करते हैं। भगवान की दिव्य कथा रूपी मंदाकिनी में अवगाहन करने वाले समस्त श्रोता वृंद को हमारी तरफ से सिया राम में सब जग जानी करहूं प्रणाम जोर जुग पानी का भाव निवेदित करते हैं। कल की कथा में हम सभी ने भगवान की दिव्य कथा को श्रवण किया। माता देवकी के अष्टम गर्भ के रूप में साक्षात भगवान नारायण ही भगवान कृष्ण के रूप में प्रकट हुए। वसुदेव जी ने ले जाकर के नंद भवन में भगवान को छोड़ आया और वहां से योग माया को लाकर के बंदी गृह में आए। जैसे ही कंस को पता चला तो कंस मारने के लिए उद्यत हुआ और योग माया कंस के हाथ से छूट करके आकाश मंडल की तरफ जा करके उन्होंने कहा, ऐ दुष्ट, तो जिसे मारने के लिए इतना प्रयत्न कर रहा है उसका जन्म तो कहीं हो चुका है। नंद को कंस को जब ये बात पता चली तो कंस ने कहा कि देवता लोग भी झूठ बोलते, किसकी बातों पर विश्वास करें। अब कंस बहुत ही डरा हुआ है, बहुत ही भयाक्रांत है। जिधर देखता उधर काला काला कन्हैया ही उसको नजर आता। इधर आज हम कथा श्रवण करेंगे नंद महोत्सव की। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जातालादो महात्मना आहूय विप्रान वेदज्ञान स्नाता सुचिरलंकृतः। अब नंद भवन ब्रजमंडल की कथा आपको हम ब्रज भाषा में ही सुनाते हैं। बड़ी दिव्य कथा है। नंद बाबा 90 साल के डोकरा हुए, पर छोरा छापरो अभी तक कोई ना भयो। एक दिन संत ब्राह्मणन की मंडली आई। नंद बाबा ने चकाचक खीर मालपुआ की पंगत करवाई। जैसे ही महंत जी ने डकार लेके पेट के हाथ घुमायो कि नंद बाबा ने दंडवत कियो। जैसे ही दंडवत नंद बाबा ने करी कि इन महंत जी के मुंह से आशीर्वाद निकल गयो, नंद बाबा पुत्रवान भव। नंद बाबा हाथ जोड़ करके बोले, महाराज 90 साल के डोकरा ये बुढ़ापा में का आशीर्वाद दे रहे हो? अब तक तो कोई भयो ना है, अब बुढ़ापे में मुंह को का हो जावेगो। महंत जी बोले, बाबा तो जब अब तक ना भयो मेरे आशीर्वाद सफल ना हो जाएगो
तब तक मैं तेरे घर छोड़वे वारू ना है। जब तक ना हो जावे तब तक तेरे घर को मैं छोड़े वालू ना है। संत गोपाल संतान गोपाल मंत्र का जाप करेंगे। देखे छोरा कैसे ना होए, तू तो चकाचक मालपुआ घुटाए जा, तो भोजन कराए जा, हम भजन करा जावे। फिर देखे छोरा कैसे ना होए। तब जो महाराज रोज रबड़ी घुटन देव, नंद बाबा ने भंडारे खोल दिए। आपके आशीर्वाद से 9 लाख गैया हैं, दूध दही के भंडारे भरे पड़े हैं महाराज। प्रेम से पाओ, चकाचक चकाचक भंडारे छनवे लगे, भजन कीर्तन होवे लगे। अनुष्ठान जब प्रारंभ हो गए, उन संत महात्मन के आशीर्वाद का चमत्कार भयो भैया। यशोदा रानी को 80 वर्ष की अवस्था में परम लाभ प्राप्त हो गयो। जो नंद बाबा को भनक पड़ी, खुशी का पारावार नहीं रहा। पूरे ब्रजमंडल में खबर फैल गई। खुशी के मारे गोपियन ने तो 84 गज के लहंगा सिलवाए के तैयार कर लिए। यही लहंगा चुनरी में बधाई लेके जाएंगी। नंद बाबा बेचारे अपनी बहन को लेवे पहुंच गए। अरे बहन सुनंदा, जल्दी चल, तू बुआ बनने वाली है। खुशी के मारे सुनंदा भी दौड़ करके चल पड़ी और 2 महीना पहले से ही मायके में आकर के डेरा जमाए लिए। यशोदा भाभी की दौड़ भाग करती, खूब सेवा करने लगी। और आज अब कौन आयो, कौन चलो गयो, काऊ एक भनक ना चली। खर्राटे बजा करके सब सोते रहे। सुनंदा जी की नींद खुली तो सुनंदा जी ने देखा आज दरवाजे कैसे खुले पड़े हुए रह गए। भाभी जी अब तक कैसे ना जगी। जो भाभी जी के कच्छ में झरोखे से झांक करके देखा तो क्या दिखाई पड़ा, यशोदा भाभी तो गहरी नींद में सोई पड़ी है, उन्हें होश ही ना है। और एक नील कमल जैसा नन्हा सा लाला यशोदा के पास में किलकारियां भर रहा है। सुनंदा जी ने दौड़कर भीतर प्रवेश किया और लाला की आभा प्रभा शोभा को निकट जाकर के निहारा। खुशी के मारे उछल पड़ी, होएगा करके चिल्लाती भई दौड़ी। ग्वाला सवेरे दौड़े दौड़े आए, का भयो, मुंह पर हाथ धर के बोली, कछु ना भयो। अरे फिर तू काहे को चिल्लाई। सुनंदा जी बोली, मैं बाद में बताऊंगी, पहले ये बताओ मेरे भैया कहाँ हैं। अरे नंद बाबा तो अथाई पर बैठे ग्वालन के संग माला सटका रहे होंगे। सुनंदा जी ने दौड़ लगाई तो क्या देखती है, नंद बाबा बैठे बैठे माला सटकाए रहे। और माला में मंत्र कौन सा जप रहे, अबे तो भयो नाय आगे को पतो नाय, अबे तो भयो नाय आगे को तो पतो नाय। सबरे मंत्र बेचारे नंद बाबा भूल गए। जैसे ही सुनंदा जी आई, अरे भैया तू माला सटकाए रहे हो, मैं कहां भागती हुई तुम्हें ढूंढती डोल रही हूं। अब तो नंद बाबा सावधान होकर के बोले, जल्दी बता कहां है, क्या बात है। बोली, भैया आप बताओ मेरा इनाम कहां है। अब तो नंद बाबा की धड़कन और तेज हो गई। अरे बहन, ले रख दे तेरे हाथ में तिजोरी की चाबी, जो अच्छा लगे तू सब ले ले, अब देर मत लगा, जल्दी बता। सुनंदा जी समझ गई भैया सुनने के लिए आतुर है। तब कार में आकर कहा, भैया तेरे घर में लाला को जन्म होएगो। खुशी के मारे नंद बाबा इतनी जोर से उछल पड़े जैसे 16 साल के छोरा होए। अपनो बुढ़ापा बिल्कुल भूल गयो। उपनंद बोले, भैया अब बोलो उत्सव कैसे मनाएंगे। नंद बोले, पहले पंडित जी को तो बुला। आहूय विप्रान वेदज्ञान स्नाता सुचिरलंकृत। दौड़ करके उपनंद ने ब्राह्मणों को संकेत दिया, महाराज जी जल्दी चलो, आपको आशीर्वाद सफल होएगा। अब तो ब्राह्मण बड़े प्रसन्न, तुरंत दौड़कर यमुना जी में सबसे पहले स्नान कियो। भस्म चंदन लगा के पोथी पत्रा दबाए के दौड़े दौड़े सब ब्राह्मण आए और सब ब्राह्मणों ने आकर के उच्च स्वर से स्वस्ति वाचन बोलना प्रारंभ कर दिया। वाचयित्वा स्वस्तैनम जात कर्मजास्य वै कार्यामास विधवत पितृदेवार्चनम तथा। सभी ब्राह्मणों ने नंद से बोले, तू भी नहा धो के आ जा। नंद बाबा ने यमुना में दौड़ लगाई और 108 डुबकी लगाई। आकर बोले, नहा लियो।
सबरे ब्राह्मण बोले अब जल्दी ते नए कपड़ा पहन के आ जा। नंद बाबा जैसे ही भीतर घुसे कि एक छोरा बोला बाबा सजनो धजनो पड़ेगो। नंद बाबा बोले अरे ये 90 साल के डोकराए तो बुढ़ापे में कहा सजाएगो। छोरा बोलो बाबा नेक देख तो सही। नंद बाबा बोले अच्छा ठीक है तू बोल का पहनू। वह छोरा ने बढ़िया रेशमी धोती निकाल के नंद बाबा को पहनाई, बढ़िया रेशमी चमचमाती बगलबंदी पहनाई, बाबा के माथे पर बढ़िया पगड़ी बांधी, थापक हुआ चंदन माथे पर पोत दियो, मोटो मोटो काजर बाबा की आंखन में लगाए दियो, बाबा की मूछन में इत्र लगाए दियो, मुंह में पान दबाए दियो, गले में माला डाल दी। दर्पण लेके खड़े हो गो, देख ले बाबा कैसे सजाए दियो। नंद बाबा कभी पगड़ी संभाले कभी माला, हंसकर बोले सच्ची बता भैया कैसे लग रहा हो। छोरा हंसकर बोलो बाबा ऐसे लग रहे हो कि जैसे आज ही तेरो ब्याह भयो हो। अब कौन कहेगी तू 90 बरस को होएगो। स्नाता सुदृढ़लंकृता, नहा धोकर के परम पवित्र और सुसज्जित होकर के नंद बाबा बड़े सुंदर लग रहे हैं। ब्राह्मण लोग जात कर्म संस्कार कराने लग गए। हाँ बाबा अब बैठ जा। मंत्र पढ़ करके ब्राह्मण बोले ठाकुर जी पर अक्षत चढ़ाओ। अब बाबा ने लय के शक्कर चढ़ाई दी। ब्राह्मण हाथ जोड़ करके बोले बाबा अक्षत कह रहे हैं शक्कर की ना है। तब बाबा सावधान हो गए और ठाकुर जी पर अक्षत चढ़ाए। मंत्र पढ़ कर ब्राह्मण बोले बाबा ठाकुर जी पर जल चढ़ाए दो। बाबा ने लय के दूध चढ़ाई दियो। ब्राह्मण नाराज हो गए बाबा तेरा मन कहाँ है। हम मंत्र कुछ बोल रहे हैं तो अपने मन से जो हाथ लग जाए सोई चढ़ाई दे। नंद बाबा हाथ जोड़ करके बोले नाराज मत होइयो महाराज, मेरो मन तेरे तो छोरों में लग गयो। जब तक अपने लाला को मोड़ो ना देखूंगो तब तक या समय पूजा पाठ कछु ना होवे। सबरे ब्राह्मण हंस पड़े और बोले बाबा तो चल ठीक है तू संकल्प करवाए थे, तेरी जगह पर हम ही कर्मकांड सब निपटाई लेंगे। तू जा के लाला का मुंह देख। कार्यामास विधिवत पितृ देवार्चनम कथा। नंद बाबा ने हाथ में जल लेकर के 2 लाख गायों के दान का संकल्प ब्राह्मणों को दिया और अन्न के साथ विशाल पर्वत बना करके ब्राह्मणों को भेंट कर दिए। धेनु नाम निवते प्रादाद विप्रेभ्यास्तमलंकृते तिलाद्रीन सप्तरत्न घोष सात कौंभाम्बरावृतान। नाई ने पूरे ब्रज में दुहाई लगाई और जहां गोपी ग्वालन को खबर लगी कि सब गोपियां सुंदर सुंदर श्रृंगार किए दौड़ी भागती यशोदा मैया को बधाई देने जा रही। ग्वाला भी पंगड़ी बांध करके खूब दही माखन मिश्री के मटका बधाई में ला कर नंद बाबा को बधाई दे रहे। अरे बाबा नेक जल्दी से लाला को मोड़ो तो दिखाई दो। नंद बाबा बोले 1 घंटा थे हम यही ताक में, वह कोई भीतर ही नहीं घुसन दे। सब गोपियां गाने बजाने में लगी और जब मैं घुसबे को जाऊं सो कहती बाबा बाद में आइयो। अब जब मैंने ही मोड़ो ना ही देखो तो तुम्हें कैसे दिखाऊं। तब तो सब एक छोरा बोलो बाबा तोय पतो ना है, जब लाला की पहली बार मोड़ो देखो जाए तो नाच के भीतर जानो चाहिए। नंद बाबा बोले अच्छा तो का नाचनो पड़ोगो। बोले हाँ बाबा लाला को मोड़ो देखनो है तो नाचनो तो पड़ेगो। नंद बाबा बोले भैया आज तक तो हम कबो ना ही नाचे। बोले बाबा तो मोड़ो देखबे कि काजे तो आज नाचना ही पड़ेगो। ठीक है भैया। एक हाथ कमर पे और एक हाथ माथे पर रख के जो ठुमका लगायो नंद बाबा ने, चारों तरफ से घेर के ग्वाला भी नाचने लगे और नंद बाबा के नचावे लगे। इतने में एक नंद बाबा को मित्र दही को भरो मटका लेके आयो और नाचते नंद बाबा को देखकर गदगद हो गो या को नजर न लग जाए हमारी। सोवाने लय को दही को मटको सबरो नंद बाबा के सिर पर उड़ेल दियो। नीचे से ऊपर दही में सरोबोर हो गए नंद बाबा। अपना मोहड़ो पोछ के बोले चोरीदारी के करो धरो इतनी मेहनत को श्रृंगार तूने दही में सब बराबर कर दियो।
सबरे ताली बजा बजा के हंस बोले, बाबा दही में नाक, कोई छोरा के पहली बार मोड़ो तो देखो जाए, और तो तूने बड़ी कृपा करी भैया। नंद जू ग्वालन आ पकड़े, कहीं लोगन नाचन को व्यवसाय, गोद भरे कस फेंट चले, तब नंद बाबा सबके मन भाए। नाचत देख के नंद बाबा सब नाचत नाच उमंगन छाए, काहू ने ला दधि नंद के ऊपर डार दियो सब लोग हंसाए। दधिक क्षीर घटाम्बु भी, दूध दही की बरसात के मारे नंद भवन भरता चला जा रहा है। ऐसा लग रहा है मानो नंद भवन नहीं रहा, बल्कि क्षीर सागर बन गया। और क्षीरस्याई नारायण आज श्री कृष्ण के रूप में नंद भवन के क्षीर सागर में विहार कर रहे हैं। सब गोपी ग्वाल बड़े भाव के साथ लाला को धीरे धीरे पालना झुलाते जा रहे हैं और मधुर मंगल में गीत गाते जा रहे हैं। आइए हम सब मिलकर के भी हृदय के पालने में हरि को झुलाएं। अरे कन्हैया झूले पलना, न कहोले डोटा दीजो, मोर लाला झूले पलना, न कहोले ढोटा दीजो, न कहोले झोटा दीजो, न कहोले झोटा दीजो, मेरो लाला ओ नंद लाला ब्रजवाला झूले पलना, न कहोले ढोटा दीजो। और इधर सूत मागध बंदी जनों की विशाल भीड़ नंद बाबा के घर आ गई। नंद बाबा उदार मना होकर सब लुटा रहे हैं और अब ब्रजवासी सब लूटते हुए ठुमका मार मार करके नाचते हुए गा रहे हैं। नंदस्त्वा आत्मज उत्पन्ने जाता लादो महामना, आहूय विप्रान वेद ज्ञान स्नाता सुचिरलंकृतः, वाचयित्वा सस्तैनं जात कर्मजश्च वै, कार्यामास विधिवत् पितृदेवार्चनं तथा, धेनूनां निवते प्रादाद विप्रेभ्यः समलंकृते, तिलाद्रीन सप्तरत्न घौषत कौम्भाम्बरावृतान। श्री शुकाचार्य जी महाराज नंद महोत्सव का 18 श्लोकों में गायन करते हैं और ऐसा लगता है कि जैसे 18,000 श्लोकों का आनंद नंद महोत्सव में प्रकट कर दिया हो। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, नंद भवन में लाला का जन्म नहीं हुआ बल्कि मूर्तिमंत आह्लाद यानी आनंद ही आज मानो बाल रूप में प्रकट होकर के सबका साक्षी हो रहा है। सबसे पहले विद्वान वेद पाठी ब्राह्मणों को बुलाकर नंद बाबा ने स्वस्ति वाचन, जात कर्म संस्कार आदि सब विधिवत संपन्न करवाए। 2 लाख गाय और अन्न के साथ बड़े विशाल पर्वत बना करके ब्राह्मणों को भेंट किया। गोपी ग्वाल 84 कोस के ब्रज प्रदेश से भागते भागते दौड़ते दौड़ते चले आ रहे हैं। गोपियां लाला को आशीर्वाद दे रही, ता आशीष प्रयुंजनाश्चिरम पाहित बालके, अरे मैया तेरो लाला 1000 वर्ष तक हम ब्रजवासियों की रक्षा करे। ये आशीर्वाद गोपियों ने लाला को दिया। ग्वाल वाले एक दूसरे पर दधी क्षीर की बरसात कर रहे हैं। नंद भवन क्षीर सागर की तरह दृष्टि गोचर हो रहा है। उदार मना होकर के नंद बाबा आज जो हाथ लग रहा है सब वो लुटा रहे हैं। नंद महामनास्तेभ्यो वसोलंकार गोधनम, सोतमागध वंदिभ्यो ये अन्य विद्योपजीविनः। नंद बाबा का मन आज इतना विशाल हो गया कि आज लाला के जन्मोत्सव में अपना सर्वस्व लुटाए जा रहे हैं। याचकों को अयाचक कर दिया। सूत मागध बंदी जन इतने बहुमूल्य रत्नाभूषणों को नंद बाबा के घर से भर भर के ले जा रहे हैं। रास्ते में जब बातें करते, चोरे तू काल आयो, दूसरा कहता भैया मैं तो चांदी के बर्तन लेकर के आया हूँ, देख चांदी को लोटा, चांदी की थारी। दूसरों बोलो दारी के तू तो चांदी ले आ गया, देख मेरे पास सोने की थारी है, सोने को कटोरो। अरे राम राम, ये सोनों के बर्तन तो को कहाँ से मिले? बोले 5 नंबर के दरवाजे से सोने के बर्तन बट रहे हैं। पहला बोले अरे राम राम, मैं तो 2 नंबर से ही भाग आयो। वहां ने सबरे चांदी के बर्तन रास्ते में फेंक दिया और वापस जब 5 नंबर दरवाजे पर गयो, सोने के दिव्य उन बर्तनों को लेकर के दौड़ा दौड़ा आया, देख मैंने भी सोने के ले आयो। तब तक दूसरों मिल गया, चोरे कर लेकर के तू का लेकर के आयो। उसने कहा ये हीरे के हार कहां बट रहे थे?
बोलो सोने के बर्तन लाया हूं। अरे दारी के तू सोने के ले आओ, देख मैं हीरे की अंगूठी हीरे का हार लेकर के आया हूं। चोरे ये हीरे के हार कहाँ बट रहे थे? बोले 1 नंबर के दरवाजे पर। अरे राम राम, वाने सोने के बर्तन सब फेंक दिए, फिर भागे भागे गयो। इस प्रकार से जगह जगह पर दिव्य वस्त्राभूषण अलंकार आज ब्रजवासियों में ऐसे लग रहे हैं जैसे भगवती लक्ष्मी स्वयं नृत्य करते हुए अपने प्रियतम के जन्मोत्सव में उत्सव मना रही है। रमा क्रीडन क्रीडमाभून नृप, मानव भगवती स्त्री स्वयं नृत्य करती है, विहार कर रही हो। रोहिणी मैया भी प्रोषित भर्त का होकर भी आज सब कुछ भुला करके भावना नृत्य कर रही है। रोहिणी च महाभागानंद गोपाभिनंदिता, व्यचरद दिव्यवासास्त्र कंठाभरण भूषिता। आज नंद बाबा के आंगन में मानो चारों ओर आनंद ही की बाढ़ आ गई। पर अचानक नंद बाबा को स्मरण आयो, भैया हम जो प्रतिवर्ष कंस को कर दिया करते हैं वह कर देने की तो तारीख निकल गई, समय पर कंस को कर नहीं दिया तो ना जाने क्या उपद्रव खड़ा कर दे। इसलिए तुरंत कुछ बाल बालों को गोकुल की रक्षा का भार सौंप करके नंद बाबा मथुरा चल पड़े। गोपान गोकुल रक्षायाम निरूप्य मथुराम गता, नंद कंसस्य वार्षिक्यम करम दातुम कुरुद्वः। नंद बाबा ने मथुरा पहुंचकर कंस को कर दिया, पर कर देते हुए श्री वसुदेव जी ने देख लिया। वसुदेव जी ने नंद बाबा को देखते ही चिंतित हो गए। मैं तो अपने लाला को सुरक्षा की दृष्टि से इनके घर छोड़ करके आया हूं और नंद बाबा मथुरा में डोल रहे हैं। अरे मेरे लाला पर कोई संकट ना आ जाए। कर दे करके नंद बाबा जैसे ही भवन से बाहर निकले कि रास्ते में ही वसुदेव जी मिल गए। अरे नंद बाबा राम राम। नंद बाबा बोले, भैया। वसुदेव राम राम, कहो कैसे हो? वसुदेव बोले, हम तो बिल्कुल ठीक है भैया, पर बाबा तुम कैसे हो? अरे तुम भले ही न बताओ, पर मुँह को सब खबर लग गई कि तेरे या बुढ़ापे में 90 साल की उम्र में छोरा भयो और तूने मुँह को खबर तक ना दी, तो कैसो मेरो मित्र? नंद बाबा हाथ जोड़ करके बोले, वसुदेव भैया तू बुरो मत मानियो, छोरा तो मेरे निश्चित भयो, पर जब तेरे बारे में मैंने सुनी कि तेरे 8 छोरा भये और या पापी कंस ने सबरे मार दिए और एक छोरी भई वह आकाश में उड़ चली गई, ये सब बातें सुनने के बाद मेरी हिम्मत नहीं पड़ी जो एक लाला की खुशी तेरे सामने प्रकट करो। अहो ते देवकी पुत्राः कंसेन बभवो हतः, एका वसिष्ठ वरजा अन्यासापि दिवं गता। अब देखिए वसुदेव जी के हृदय में पुत्र के वियोग का शोक है, परंतु वह नंद बाबा के आनंद की चर्चा कर रहे हैं। और नंद बाबा के हृदय में पुत्र जन्म का आनंद है, पर वह वसुदेव जी के शोक में सम्मिलित हो रहे हैं। मैत्री यही होती है। इसीलिए बाबा कहते हैं, जे न मित्र दुख हो ही दुखारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी। निज दुख गिर सम रज कर जाना, निज दुख गिर सम रज कर जाना। मित्रक दुख रज मेरु समाना, मित्रक दुख रज मेरु समाना। मित्र को चाहिए कि अपना दुख पहाड़ जैसा भी हो तो मित्र से छुपा कर रखे, और मित्र का दुख यदि कण के बराबर भी दिख रहा हो तो उसे पर्वत मान करके उसका निदान करे। तो दोनों अपने सुख दुख की चर्चा एक दूसरे को बांट रहे हैं, पर वसुदेव जी को तो लाला की चिंता पड़ी है। इसलिए तुरंत बोले, बाबा मैं ज्योतिष को पंडित हूं और मेरी ज्योतिष विद्या बता रही कि आजकल तेरे ग्रह ठीक ना है। तेरे ग्रह तो ये कह रहे हैं कि तेरे गोकुल में कोई उत्पात हुए वारो है, सो तू इधर उधर मत डोलियो, तू जल्दी जाकर अपने गोकुल संभाल। नेहस्ते बहुतिथम संत्योत्पातस्य गोकुले। जो गोकुल में उत्पात होने की बात करी, सुनते ही नंद बाबा की धड़कन तेज भई, तुरंत माला सटकाते घर को भागे। हे नारायण मेरे छोरे की रक्षा करियो, हे भगवान मेरे लाला की रक्षा करियो। नंदा पथिवचा सोरैर्न मृषेत विचिन्तयन्, हरिम जगाम शरणमुत्पातं
गम संकितः। रास्ते में नंद बाबा विचार करते जा रहे हैं कि वसुदेव जीवन में कबो झूठ ना ही बोले। यदि वाले आशंका जताई है तो निश्चित कोई न कोई उत्पात होए वालो है। हे नारायण मेरे छोरों की रक्षा करियो। भजन करते करते नंद बाबा तो घर को भागे और नंद बाबा घर पहुंच ही नहीं पाए, तब तक कन्हैया की मौसी जी पहुंच गई। अब यहां से पूतना मोक्ष की कथा शुरू होती है। कंसेन प्रतिहता घोर पूतना बाल घातिनी शिशुश्चार निघ्नन्ति पूर ग्राम व्रजादिषु। नगर ग्रामों में भ्रमण करती बाल घातनी पूतना बड़ा दिव्य सौंदर्य बनाकर गोकुल धाम में पहुंच गई। सुखदेव बाबा कहते हैं परीक्षित ऐसी लग रही थी जैसे बैकुंठ से भगवती लक्ष्मी नारायण का दर्शन करने ब्रज में आ गई। पूतना के इस सौंदर्य को जो देखे वह देखता ही रह जाए। गोप्यः श्रियं द्रष्टुमिवागतः पतिम। गोपियों का झुंड बधाई लिए जा रहा था। पूतना समझ गई काउपूत को जन्म की बधाई जा रही है और मेरो नाम पूतना, देखो तो कौन को पूत भयो। सो माया के द्वारा बड़ा दिव्य मनोहर रूप बनाकर गोपियों के झुंड में मिलकर नंद भवन पहुंच गई। अन्य गोपियां मैया को बधाई दे रही थी तो इसने भी नाटक करना प्रारंभ किया। अरे यशोदा बहन बधाई हो बधाई हो। अरे मैंने जैसे ही सुनी कि तोए बुढ़ापे में छोरा भयो, मैं खुशी के मारे बावरी हो गई। घर के सब काम छोड़े और दौड़ी दौड़ी तेरे लाला को मुंह देखे के चली आई। अब तू ऐसे आंखें फाड़ फाड़ करके कहा देख रही है, मैं ना पहचानो। यशोदा मैया बड़े चक्कर में पड़ गई। हे भगवान ये मेरी बहना कहाँ से आ गई? आज से पहले आगे कबो सूरत ना ही देखी, पर जब इतने प्यार से बधाई लेकर के आई है तो होगी कोई जान पहचान की। खास बहन ना ही तो चचेरी ममेरी फुफेरी कोई होगी दूर के नाते की। अब मैं एकदम प्रश्न कर दूं कि तू कौन? मैंने ना ही पहचानो तो बुरा मान जाएगी बेचारी। तो सबको यश देने वाली यशोदा मन में संकित हो रही है और ऊपर से स्वागत कर रही है। अरे आओ आओ बहन, तुम सबन के आशीर्वाद को चमत्कार है, नहीं तो मैंने तो आशा ही छोड़ रखी। अब तू बहन जल्दी से जाकर मेरे लाला को आशीर्वाद देकर के आ, फिर बाद में तो से बात करूंगी। पूतना ने पूछा कहाँ है तेरो लाला? मैया ने इशारों कर दिया, देख वह पालने में अब हाल ही सुवायो, तू जगइयो मत। पूतना पालने की ओर चल पड़ी। प्रभु ने पालने में लेटे लेटे जो तिरछी निगाह से देखा, ओहो मौसी जी आ रही है। तो पूतना को देखते ही भगवान ने तुरंत अपनी दोनों आंखें बंद कर ली। विबुद्धतां बालकामारिग्राहं चराचरात्मा सनिमीलिते क्षण। भगवान ने तो चराचर जगत की आत्मा है, कौन किस भाव से आया भगवान तो सब जानते हैं, परंतु पूतना को देखते ही नेत्र बंद क्यों कर लिए? इस पर संतों ने बड़ा सुंदर सुंदर भाव दिया है। एक संत कहते हैं भगवान ने इसलिए नेत्र बंद किए कि उन्होंने सोचा हम आए हैं दुष्टों का विनाश करने और लगता है ये काम पूतना मौसी से ही प्रारंभ करना पड़ेगा। तो इतने बड़े कार्य का शुभारंभ होने जा रहा है तो पहले आंख बंद करके मंगलाचरण कर ले, तब श्री गणेश करें, इसलिए नेत्र बंद कर लिए। अथवा प्रभु ने सोचा हम आए थे ब्रजमंडल में माखन मिश्री खावे, तो माखन मिश्री का स्वाद चख भी नहीं पाए और पूतना मौसी आ गई जहर पियावे। तुझे काम मेरे नाय, ये तो मेरे भोले बाबा को अभ्यास है। तो आंखों बंद करके भोले बाबा को ध्यान करवे लगे, इसलिए नेत्र बंद कर लिए। अस्तु बहुत सारे सुंदर सुंदर भाव संतों ने दिए, पर नेत्र बंद किए हुए जब प्रभु को पूतना ने देखा तो समझ बैठी बालक सो रहा है। सुखदेव बाबा कहते हैं परीक्षित जैसे कोई साधारण रस्सी समझकर कोई बड़े भारी बिस्तर को उठा ले, ऐसे ही साधारण शिशु मानकर पूतना ने भगवान को उठा लिया। अपनी गोद में लेकर विषयुक्त स्तन प्रभु के मुख में ज्यों ही दिया कि गाढ़म कराभ्याम भगवान प्रपीड्य तत्प्राण ही सम रोष समन्वितो पिबत। भगवान ने उसका स्तनपान करना प्रारंभ किया तो सबसे पहले उसका विष पिया, उसके बाद दूध पिया और दुग्ध समाप्त होने लगा तो प्राणों को ही पीना प्रारंभ कर दिया। जो प्राण खींचने लगे पूतना के मर्म स्थलों में भयंकर वेदना होने लगी। बड़ी भयंकर चीत्कार करते हुए चिल्लाई, मुच्च मुच्च अरे बेटा छोड़ दे। सा मुच्च मुच्च मुंचलामिति प्रभाषणी निष्पीड्य मानाखिल जीव मरमणि। भगवान बोले मौसी जी अब ना करने से काम नहीं चलेगा। अपने राम जल्दी किसी को पकड़ते नहीं और एक बार जिसे पकड़ ले उसे फिर जीवन में कभी छोड़ते नहीं।
अब तो पूतना को गोद में लिए भागी, भगवान को गोद में लिए भागी, जो ही प्रभु ने उसके संपूर्ण प्राणों का हरण किया। विकराल विशाल देह बना करके धम्म से धरती पर गिर पड़ी। पूतना के गिरने से धरती हिल गई, दसों दिशाएं उसकी चित्कार से गूंज गई। सुखदेव बाबा कहते हैं, परीक्षित पूतना ने इतना विशाल शरीर बनाया कि 6 कोस तक के जितने भी वृक्ष थे सब टूट टूट करके चकनाचूर हो गए। गव्युति कहते हैं 2 कोस और 3 गव्युति अर्थात 6 कोस। इतना भयंकर शब्द हुआ कि मैया तो घबरा गई। अरे इतनी तेज आवाज कहां से आई? देखो तो मेरे लाला तो ना डर गए हो। दौड़ी दौड़ी मैया पालने के पास पहुंची तो देखो कि पालना सोनो, अरे मेरे छोरो कहां चले गए हो? कौन लेके भाग गए हो? गोपी ग्वाल सब घबराए गए, बाबा हमारे भरोसे घर छोड़ करके गए थे। अरे भाई ढूंढो, पता लगाओ। सब इधर उधर भागने लगे। बाहर जाकर थोड़ी दूर पर क्या देखते हैं कि पूतना का पर्वताकार देह पड़ा है और प्रभु उधर पर बैठे प्रेम से क्रीड़ा कर रहे हैं। जैसे तैसे सब ब्रजवासियों ने मिलकर लाला को पूतना के उधर से नीचे उतारा और मैया की गोदी में ला करके दिया। मैया ने अपना स्तन लाला को पान कराया। मैया को दुग्ध जब कन्हैया पीने लगे तब मैया की सांस में सांस आई, हे नारायण तेरी कृपा से तो छोरा मेरो ठीक ठाक मालूम पड़े, पर ये पूतना के पेट तक पहुंच कैसे गए हो? और ये पहुंचो सो पहुंचो, पूतने कैसे मर गई? सब अपनी अपनी बुद्धि लगा रहे हैं, काऊ के समझ में नहीं आ रही है। एक छोरा बोलो, मैया तेरे लाला को लेके बड़ी तेज भाग रही होगी, तो लगी ठोकर और धम्म से गिर करके मर गई। दूसरी बोले, चोरे ठोकर खाके मरती तो मुंह के बाहर न गिरती, देख बिल्कुल सीधी पड़ी है, तो फिर कैसे मरी होगी? सब अपनी अपनी बुद्धि लगा रहे हैं, पर काऊ की समझ में कछु ना आवे। मैया तो लाला को लेके घर आई और सबसे पहले कन्हैया को गैया के गोबर में नहवायो, फिर गोमूत्र में स्नान करायो, फिर गैया के चरण रज लाला के पूरे अंग में लगाई। गोमूत्रेण स्नापयित्वा पुनर्गोर्जा सभर्वकम। लाला पर जब भी कोई संकट पड़े मैया पंचगव्य में स्नान करावे। गौ माता के पंचगव्य में अपूर्व शक्ति है। बालकों के ऊपर कोई अला बला नजर आवे तो पंचगव्य में स्नान करवा करके गैया की पूंछ का झाड़ा मार दो, सारे विघ्न दूर हो जाएंगे। मैया लाला को पंचगव्य में नहवा के गैया की पूंछ से झाड़ो मारवे लगी। इंद्रियाण हृषिकेशा प्राणान नारायणोवतु श्वेतदीप पतिश्चित्तम मनो योगेश्वरोवतु। देखिए भगवान के नाम से आज भगवान को ही झाड़ा मारा जा रहा है। भगवान ऋषिकेश मेरे लाला के इंद्रियन की रक्षा करे, नारायण प्रभु मेरे लाला के प्राण की रक्षा करे। भगवान का नाम भगवान का ही रक्षक बन रहा है। 8 श्लोकों में मैया ने बाल रक्षा कवच पढ़ करके झाड़ा मारा है, तो इन्हीं 8 श्लोकों को पढ़कर गाय की पूंछ से बच्चों को झाड़ा देना चाहिए। मैया तो इधर झाड़ा फूकी कर रही है, उधर नंद बाबा आए गए। ग्वाला दौड़ करके बोले, अरे बाबा तू मथुरा चले गए पर गोकुल में तो गजब है गो। बाबा तेरे घर में पूतना आई गई और भगवान जाने कब छोरा को लेके भाग गई। काऊ के भनक नाई परी, भगवान जाने का भयो पूतना हुआ तो मर गई, लाला तो मेरो बिल्कुल सुरक्षित है। नंद बोले, भैया अब मैं समझ गयो वसुदेव नंबर 1 को ज्योतिषी है। देख तो मथुरा में मेरे वसुदेव ने कही बात, बाबा तू जल्दी भाग, तेरे घर में कछु संकट आवे वारो है। वह वसुदेव की बात कितनी पक्की निकली। मैं घर आ ना पायो तब तक तो आफत आई गई, पर जब ते वाने या संकट की बात कही तब ते मैंने पूरे दिन माला सटकाई, हे नारायण मेरे छोरा की रक्षा करियो। देख ले मेरे भजन को चमत्कार, जो साक्षात नारायण ने धमुकरा धर दियो सो मर गई पूतना, और मेरे लाला की तो साक्षात मेरे नारायण ने रक्षा कर दी। मेरे भजन से नारायण प्रसन्न हो गए। ब्रजवासी बोले, बाबा तब तो ये तेरे भजन को चमत्कार है। बड़ी देर से हम यही तो हिसाब लगाए रहे। एक बोलो, बाबा मरी सो मरी, पर गोकुल और मथुरा को पूरा रास्तों जाम कर दी। देख तो या तो पहाड़ जैसे शरीर कितको फेंकेंगे, क्या करेंगे। नंद बाबा बोले, एक काम करो, सब ले कुल्हाड़ी आओ और या के जो लंबे लंबे योजन भर के हाथ है वह सब काट काट कर एक जगह पर ढेर कर दो, और जितने वृक्ष टूट गए हैं वह सब या के ऊपर पटक दो और या में आग लगाए दो। सो ले फरसा कुल्हाड़ी सब ब्रजवासी आ गए और वहां के लंबे चौड़े हाथ पैर काट के ये जगह किए। जो वृक्ष टूट गए थे वह या के ऊपर पटक दिए और
जैसे ही आग लगाई तो पूतना का देह जब दग्ध होने लगा तो ऐसी दिव्य सुगंध निकली कि पूरा ब्रजमंडल सुशोभित सुवासित हो गया। दाह्यमानस्य देहस्य धूमस्य गुरु सौरभ। परीक्षित चौंके, महाराज पूतना जैसी पापनी के दग्ध होने पर सुगंध कहां से आई? सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित अब इस पूतना को भला पापनी कौन कहेगा? अरे साक्षात परमात्मा ने पुत्र के रूप में जिसकी गोद में जाकर स्तनपान किया हो वह भला पापनी कहने योग्य है? पर धन्य है प्रभु की लीला, जिस पूतना में एक भी सद्गुण नहीं था। इसका पूरा परिचय सुनो परीक्षित। पूतना बलोक बालघ्नि राक्षसी रुधिरासना जिघांसयापि हरे स्तनम दत्वाप सद्गतिम। नाम ही कितना बुरा, पूतना। पूत का मतलब, पूतना का मतलब पूतान्यति, जो बच्चों को ही उठा करके ले जाए वह पूतना। अथवा पूत अर्थात पवित्र, पवित्रता भी जिसमें तनिक ना हो वह पूतना। नाम ही बुरा, काम अच्छा नहीं करती, पहले बच्चों को उठा ले जाती बाद में मार डालती। खानदान भी अच्छा नहीं, राक्षस कुल में पैदा हुई। आहार भी अच्छा नहीं, रक्तपान करने वाली। भगवान से प्रेम भी नहीं करती बल्कि भगवान को मारने की दुर्भावना से प्रेरित होकर के आई। बताओ, एक भी अच्छाई नजर नहीं आती। नाम अच्छा नहीं, काम अच्छा नहीं, कुल अच्छा नहीं, आहार अच्छा नहीं, व्यवहार अच्छा नहीं, किंतु न जाने कौन से गुण पर दया रीझ जाते हैं, न जाने कौन से गुण पर। पूतना में तो एक भी सद्गुण नहीं था, पर गोविंद को जब कृपा करनी है तो कोई भी बहाना ढूंढ लेते हैं। जैसे क्रोधी के स्वभाव में क्रोध भरा है, बात बात पर आंखें लाल हो जाती है, ऐसे ही भगवान का श्री विग्रह ही कृपा में कोई बहाना भर मिल जाए कृपा बरस पड़ती है। भगवान कहते हैं बुरी भली जैसी भी सही, पर काम तो इसने मेरी मैया यशोदा जैसा ही किया है। माँ की तरह हृदय से लगा करके अपना स्तनपान कराया है, इसलिए मैं तो माँ की गति ही प्रदान करूंगा और मैया यशोदा के समान गति इस पापनी पूतना को भी प्रभु ने प्रदान की। अब भला कौन अभागा होगा जो ऐसे दयालु कृपालु की शरण में आना ना चाहे। जो पूतना में दोष ना देख सके वह भला कभी अपने भक्तों का दोष देख सकते हैं। जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधुवती मृदुल स्वभाव। भगवान का ऐसा कृपामय स्वभाव ना हो तो जीव का कल्याण कैसे होगा? जीव को कर्मों का ही फल देते रहे, कल्प कल्पांतरों में किसी जीव का कदापि कल्याण होने वाला नहीं है। भगवान तो बस निमित्त ढूंढते रहते हैं और तुरंत कृपा बरसा देते हैं। प्रभु का कृपामय स्वभाव ना होता तो भगवान से कौन पूछता? बिंदु जी के पद में कितना बढ़िया भाव है, हे प्रभु आपका कृपामय स्वभाव ना हो तो आपकी अदालत में कौन आवे। हरे कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। कृपा की न होती जो प्रभु पूतना जैसी पापनियों को भी दोष दर्शन ना कर सके, वो अपने शरणागतों का दोष भला कैसे देख सकते हैं। जो भी पूतना वध की कथा प्रेम से कहेगा या सुनेगा उसके मन में भगवत प्रेम जागृत होगा। बोलिए बाल कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय, बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। ओम विश्वानिदेव सवितर दुरितानि परासुव, यद भद्रम तन्नासो। ओम शांति शांति शांति, सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। तो आज हम सभी ने पूतना मोक्ष की कथा बड़े भाव के साथ में श्रवण करी। कल की कथा में हम सभी लोग बहुत ही दिव्य कथा सुनेंगे जिसमें भगवान ने सकट भजन किया। इसके आगे तृणावत उद्धार करते हैं भगवान, छोटी छोटी भगवान की बाल लीलाएं हैं। तो आप सभी से निवेदन है कि जो भी भाई बहन अभी तक कथा नहीं सुन रहे थे वो भी अब भगवान की इस दिव्य लीला की कथा को अवश्य सुने और स्वयं सुने, जन जन तक पहुंचाएं, जन जन को सुनाएं। और बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति शांति समाप्त।